बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जून है और दिन है जुमे का। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 3 जजेस को लाया जाना था, 14 इस वक्त जजेस हैं, 3 और जजेस आने थे। और एक तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपना ही, जब उमर रज़ा बंदियाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो उस वक्त काजी फाइज साहब जो खतूत लिखा करते थे और एक बात एक खत लिखा करते थे, कभी इमरान खान के खिलाफ, कभी उनकी एहलिया के हवाले से, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। और पूरा उस टेन्योर में काजी फाइज ईसा साहब ने बंदियाल साहब को सांस नहीं लेने दिया। बंदियाल साहब हो या उससे पहले गुलजार साहब हो, इतने खत लिखे काजी फाइज ईसा साहब ने कि हर मामले के ऊपर खत होता था, तनकीद होती थी और मुतालबात होते थे, आइन की बात होती थी, कानून की बात होती थी, कायदा ज़ाब्ता। और जब कोर्ट में बैठते थे तो कुरानी आयात हदीस ये चलता रहा। और फिर जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया तो 4-5 माह तो वो कोर्ट रूम में बैठे ही नहीं कि नून लीग ने बिल एक पास कर दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जब तक उस पर अमल नहीं होता तो मैंने काम नहीं करना। कई माह तक काजी फाइज ईसा साहब जो है वो तनख्वाह तो लेते रहे लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने कहा जी क्योंकि मैंने हलफ लिया हुआ है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना है, तो कानून क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बन गया है तो अब मैं काम नहीं करूंगा। फिर इसी तरह सीनियरिटी की बुनियाद पर कहते थे कि सीनियरिटी पे लेके आए, तो सीनियरिटी की बुनियाद पे तो फिर बनते थे आमिर फारूक साहब, उनको आप ले आते, आमिर फारूक साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले आते, लेकिन आमिर फारूक साहब को नहीं लाया गया। और आमिर फारूक साहब को इसलिए नहीं लाया गया कि क्योंकि अगर आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते और फिर 2032 तक वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहते जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाता। और इस वक्त जिस तरह के वो फैसले कर रहे हैं, कमात दे रहे हैं, वो सारे आपके सामने हैं। जो कुछ मोहसिन अख्तर कियानी साहब जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, तो आमिर फारूक साहब को वहां पर रखना जरूरी था। इसलिए काजी फाइज ईसा साहब ने उनका नाम ही सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि नून लीग की हुकूमत चाहती थी कि आमिर फारूक साहब ही कंटिन्यू करें। और मैं आमिर फारूक साहब के हवाले से जरा लिखूंगा, तारीखें सारा आपको बताऊंगा कि जैसे अब इमरान रियाज खान साहब के को हज पे जो उन्होंने जाना है, उस मामले में आमिर फारूक साहब ने किस तरह का अपना किरदार अदा किया, किस तरह से आमिर फारूक साहब ने पहले उनका नाम निकाला, फिर जब डाला गया, बजाय इसके कि आमिर फारूक साहब कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करते, बजाय हुकूमत की बदनीयती और इन चीज़ों पर कार्रवाई करते, बल्कि दोबारा आमिर फारूक साहब ने इमरान रियाज खान साहब को हवाले कर दिया वजारत दाखिला के, जिनके खिलाफ हो गए थे मोहसिन नकवी की वजारत के खिलाफ। तो फिर कहा कि नहीं, मोहसिन नकवी की वजारत फैसला करेगी कि आपको किस शर्त पे पाकिस्तान से बाहर जाने देना, आपको हज पे जाने देना। ये हालात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसलिए नून लीग चाहती है कि आमिर फारूक साहब रहे, और वही हुआ। काजी साहब ने उनका नाम ही सजेस्ट नहीं किया। फिर नून लीग ये चाहती थी कि किसी तरह से जो मलिक शहजाद साहब हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए। इस हवाले से अब बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। जस्टिस मलिक शहजाद साहब को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए 5-4 से फैसला हो गया है। एक वोट से काजी फाइज ईसा साहब जो है उनका जो नामजद करता नाम है वो हो गया है, मलिक शहजाद साहब हो गए हैं। और साथ ही जो अच्छा इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हसनात मलिक साहब ने लिखा हुआ है कि किस किस ने वोट इस हक में दिए मलिक शहजाद साहब को लाने के हवाले से, क्योंकि मलिक शहजाद साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उन्होंने क्या क्या किया, सबसे 3 काम उन्होंने किए जिस वजह से नून लीग कहती थी कि इनको एज सुन एज पॉसिबल लेके जाएं। और एक वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि सर्जिकल हो गई है। शहजाद शौकत, उन्होंने शहजाद शौकत साहब का नाम लिया था कि वो गए हैं काजी फाइज साहब के पास, और काजी फाइज साहब ने उनसे कमिटमेंट किया। उन्होंने अल्फाज ऐसे कहे कि इनका मैं कुछ करता हूं, यानी इनको सुप्रीम कोर्ट ले जाता हूं ताकि यहां से लाहौर हाई कोर्ट से ये यहां से फारिग हो जाएं। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तीन काम उन्होंने किए, क्योंकि वो तीनों काम उनके हलफ के साथ वफा वाले थे, आइन के मुताबिक थे, कानून के मुताबिक थे। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही आकर और 6 आजाद जजेस के नाम दिए कि इलेक्शन पिटीशन सुनने के लिए इन 6 जजेस को नोटिफाई किया जाए। और वो 6 आजाद जजेस थे। इससे पहले अमीर भट्टी साहब ने 2 नाम दिए थे, इन्होंने 7 नाम दिए। 2 नाम अमीर भट्टी साहब ने देकर गए थे, इन्होंने 7 और नाम दिए, क्योंकि पंजाब में 180 इलेक्शन पिटीशन हैं, 180 सीटों के ऊपर पीटीआई जीती हुई है। वफाक और कौमी और सूबाई असम्बलियां मिला के पंजाब में 180 इलेक्शन पिटीशन हैं। 2 जजेस इन्होंने लगाए थे, अमीर भट्टी साहब ने और सिकंदर उस्मान राजा ने मिलकर इन्होंने 7 और जजेस के नाम भेजे, ये नहीं कर रहे थे। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एतराजात मुस्तरद किए गए। फिर उन्होंने पिटीशन शाहिद करीम साहब के पास लगाई। शाहिद करीम साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन पर समीर खोसा साहब ने दलाइल दिए, और शाहिद करीम साहब ने कहा कि जनाब यही 7 जजेस एक हफ्ते के अंदर अंदर नोटिफाई करें बतौर ट्रिब्यूनल, क्योंकि इनके पास चलने हैं तो फिर आपको पता है कि सीटें की वापस आ जाएंगी। फिर इसीलिए फिर ये इधर से ऑर्डिनेंस लेके आया 28 मई की छुट्टी करके कि जनाब रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है इलेक्शन पिटीशंस। और आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया इस्लामाबाद की 3 पिटीशंस के हवाले से। दूसरा इन्होंने क्या किया, मलिक शहजाद साहब ने, इन्होंने जहां जहां पे 9 मई के केसेस चल रहे हैं वहां पे इन्होंने जजेस लगाए, 5-6 जजेस लगाए, और उनकी बड़ा नाम है, उनकी क्रेडिबिलिटी उन जजेस की जो उन्होंने जजेस लगाए। और उसे हुआ क्या कि सरगोदा में उन्होंने जज साहब लगाए मोहम्मद अब्बास साहब। मोहम्मद अब्बास साहब ने पहले ही दिन या दूसरे दिन उन्होंने 110 मियां वाली के जो बेगुनाह कैदी थे उनकी उन्होंने जमानतें ले ली, उनको जमानत पर रिहा कर दिया। 1 साल से ज्यादा हो गया था वो बेचारे अंदर थे, जेल में थे, कोई उनकी जमानत लेने को तैयार नहीं था। जो वहां पे जजेस पहले अमीर भट्टी साहब ने लगाए थे वो चाबी वाले खिलौने थे और वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे थे। भाई जो गुनाहगार है, कसूरवार है, उसको तो आप सजा दें, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको तो छोड़ें। मतलब ये देखें किस तरह से मतलब चीजें हो रही हैं। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने वो किया जैसे ही, अच्छा उन जजेस को भी नहीं लगा रही थी पंजाब हुकूमत, उन्होंने तलब किया कमेटी को जिसमें मरियम औरंगजेब भी थी, उन्होंने उनको टाइम दिया, फिर
फिर उनको बुलाया, जब नहीं हुआ उन्होंने कहा अब एक हफ्ते में अगर ये ना हुआ तो मरियम नवाज जाती हैसियत में आ जाए। जैसे उन्होंने ये ऑर्डर किया तो इन्होंने नोटिफाई कर दिया उन जजेस को, 5-6 जजेस को जो एटीसी कोर्ट्स में, जिसमें लाहौर भी है और भी कुछ जगह हैं वहां पे। और ये भी आपको बता दूं कि ये दोनों जो ऑर्डर्स हैं इनके, एक ट्रिब्यूनल्स वाला और ये एटीसी के जजेस लगाने वाला, इन दोनों को चैलेंज अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज इसा साहब के पास किया जा रहा है। तीसरा मामला इन्होंने ये किया कि रिकाउंट के नाम पे पीटीआई की नशिस्तें जो हैं वो वापस ली जा रही थी। तो 3 सीटें पीटीआई की रिकाउंट के नाम पे जो ली गई थी, और रिकाउंट की दरखास्त दी, डबल ठप्पे लगाए और हजार वोट मुस्तरद कर दिए बिलाल इजाज साहब के, उधर एक राना फराज नून साहब के, और एक मुझे एमपी का नाम तो नहीं पता लेकिन उसमें राना अरशद जो है नून लीग के, उनको जितवा दिया गया। तीनों सीटें लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि इन्होंने ऐसे जजेस के पास केसेस लगाए, उन्होंने ऐसे फैसले दिए कि तीनों सीटें उड़ गई नून लीग की और तीनों पीटीआई को वापस आ गई। उस पर अब नून लीग गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, काजी फाइज साहब ने उस पर नोटिस किया हुआ है और अब वो मामला काजी फाइज साहब के पास है। अगर काजी साहब ने कह दिया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले गलत हैं और रिकाउंट करवा सकता था इलेक्शन कमीशन, तो इसी रिकाउंट के नाम पे 20 से 25 सीटें और पीटीआई की इलेक्शन कमीशन ले लेगा। इस हवाले से इल्जाम ये लग रहा है, उमर अयूब साहब किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, फिर उन्होंने खिताब भी किया था पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर उस्मान राजा से नून लीग की कमिटमेंट है कि आप 20 से 25 सीटें में दिलवा दो तो हम आपको जो है वो सफीर लगा देंगे जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर रिटायर होंगे। अब ये जो सूरत हाल है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब लाहौर में, अब पंजाब में बदतरीन इंसानियों की पामालियां होंगी। अब मैं आपको 5-4 बता दूं। 5 हक में वोट थे, 9 मेंबर्स हैं टोटल जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। और किस किस ने कहा कि इनको ले आए? काजी साहब ने कहा कि काजी साहब को साथ किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस होते हैं जुडिशियल कमीशन के मेंबर, एक मेंबर ने साथ दिया काजी फाइज साहब का और उनका नाम है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो इमरान खान को बहुत ज्यादा वो कर रहे थे, स्नब कर रहे थे, मत ये बात करें, रोक रहे थे, और बाकी वो बिल्कुल खामोश बैठ रहे, जिनका मैं बड़ी तफसील से आज सुबह वीडियो में जिक्र किया था। काजी फाइज इसा साहब ने कहा कि मलिक शहजाद को लेके आए। उनके बाद काजी फाइज साहब के बाद लॉ मिनिस्टर आजमदीन तारड़, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अमान, पाकिस्तान बार काउंसिल, आपको पता है पाकिस्तान बार काउंसिल तो नून लीग बार काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। इन 5 ने कहा कि जस्टिस मलिक शहजाद को लाया जाए, और जिन 4 ने कहा कि इनको ना लाया जाए, और किस बुनियाद उन्होंने कहा, 4 जजेस जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाहिया अफरीदी और जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, इन 4 ने कहा कि इनको सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए। क्यों? इन्होंने कहा कि एक मजबूत जो है वो वहां पे इंतजामी जो हेड हो, यानी चीफ जस्टिस जो होता है वो इंतजामी तौर पे भी चीजों को देखता है, लाहौर हाई कोर्ट हो, पंजाब की जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, सारी चीजों को उन्होंने कहा कि मजबूत आदमी वहां पे होना चाहिए। इन 4 ने मुखालफत की। तो इस तरह से 5-4 से नून लीग के लिए ये बड़ी खबर आ गई है। और काजी फाइज इसा जो है, एक वोट से काजी फाइज इसा ने जो है वो काम कर दिखाया है कि अब पंजाब में तैयार हो जाएं, बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां होंगी। पहले ही पंजाब में जो कुछ हुआ वो आपके सामने, अभी अजहर मिशवानी के 2 भाई उठाए गए हैं, और अब पंजाब में तैयार हो जाएं बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए, क्योंकि अब पंजाब में जो है वो मरियम नवाज जो कुछ करेंगी, वो पहले इसीलिए वो भी नहीं कर रहे थे, वो जो हत्या की इज्जत का कानून है ना, उसका बिल है, उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा था, गवर्नर ने रखा हुआ था। इंतजार शायद इसी चीज का हो रहा था कि जब ये मलिक शहजाद साहब ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तब वो दस्तखत करेंगे, ताकि हत्या की इज्जत का जो कानून है वो वहां पे बरकरार रहे। और ये अगर ये होते तो शायद ये आजाद जजेस का बेंच बनाते और ये उसको कलअदम कर देते या सस्पेंड कर देते, जो भी करते। तो इसके अलावा जनाब जो बाकी जो ये है चीफ जस्टिस इसके अपना अकील अब्बासी साहब का हो गया है, और शायद बिलाल साहब जो हैं उनको आप काजी साहब जो है वो, शायद बिलाल साहब का मैं आपको नंबर बताऊं कि वो काजी फाइज साहब जिन्होंने बंदियाल साहब और इन सारों के वो लफ्ज नाक में दम करना तो जरा ठीक नहीं है, मतलब जो भी कह लें बड़ा उनको वो कहते थे कि सीनियरिटी की बुनियाद पर लाएं, लेकिन अब उन्हीं ने काजी फाइज साहब ने, मलिक शहजाद साहब, उनके बाद थे शुजात अली खान साहब, अली बाकर नकवी साहब, फिर आलिया नीलम साहबा, 5वें नंबर से शायद बिलाल साहब को लेकर 5वें नंबर का जज लेकर आए हैं। आप अंदाजा लगाएं। अब इन 2 को बहरहाल मुस्तरद कर दिया गया, इन 2 नामों को, अली बाकर नकवी साहब को और शुजात अली खान साहब, इन दोनों को इस काबिल नहीं समझा गया कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। अब आप देखेंगे जब शुजात साहब बनेंगे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तो पता चलेगा आगे क्या होगा। तैयार हो जाए पंजाब वाले। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सबका हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।